तुम्हारा पति कमाता नहीं क्या जो बार बार मुंह उठाकर मायके चली आती हो। कुटुंब मोहन और निधि जी का बेटा था। उनकी एक बेटी भी थी सौम्या, जिसकी 3 साल पहले शादी हो चुकी थी और अब कुटुंब की शादी होनी थी। मोहन जी रेलवे में एक बड़े अधिकारी थे और अभी तुरंत ही रिटायर हुए थे। अच्छी खासी धन संपत्ति थी उनके पास, खुद की भी और पुश्तैनी भी। काफी बड़ा घर बना रखा था उन्होंने और घर में सारी सुख सुविधा थी। बेटी की शादी भी अपने ही बराबरी के घर में की थी और आप कुटुंब के विवाह की बारी थी। बहुत सोच विचार कर देखभाल कर निक्की को उन्होंने कुटुंब के लिए पसंद किया था और निक्की कुटुंब की पत्नी बनकर मोहन जी के घर में प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन मोहन जी और निधि जी को क्या पता था कि निक्की के रूप में एक तूफान उनके घर में प्रवेश कर रहा है। निक्की बहुत ही स्वार्थी लड़की थी और उसने सिर्फ और सिर्फ कुटुंब की दौलत देखकर उससे शादी की थी। उसे लगा था इतनी संपत्ति है मोहन जी और निधि जी के पास, एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, सारा कुछ कुटुंब का ही तो होगा और उस संपत्ति पर वो ऐश करेगी, बुढ़े बुढ़िया को घर से बाहर निकाल देगी। और आते ही उसने तमाशा करना शुरू कर दिया था। छोटी छोटी बात पर काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करती थी बिना किसी बात के कुटुंब। मोहन जी और निधि जी सबको धमकी देती रहती थी कि वो उन लोगों को जेल भिजवा देगी, उनके ऊपर दहेज और घरेलू उत्पीड़न का केस लगा देगी और पता नहीं क्या क्या करके निक्की ने उन लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। कुटुंब का परिवार बहुत ही सीधा साधा था और इन सारे पचड़ों में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मोहन जी और निधि शांत ही रहते थे। निक्की को जो करना होता था करती रहती थी। सौम्या ने भी जब घर का ऐसा माहौल देखा और ये देखा कि कोई भी निक्की के मुंह लगना नहीं चाहता तो उसने भी मायके आना जाना काफी कम कर दिया था, क्योंकि उसका जाने पर वह और भी ज्यादा तमाशा करती थी। लेकिन इस तरह से आखिर कितने दिन कोई बर्दाश्त कर सकता है। निक्की हद से ज्यादा बदतमीज थी और अब कुछ ज्यादा ही धमकियां देने लगी थी। अपनी सास निधि जी को तो उसने घर का नौकरानी बना दिया था। अब कुटुंब को लगने लगा कि पानी सर के ऊपर जा रहा है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। निक्की के मायके वालों से बात की गई तो उन्होंने साफ बोल दिया, आप लोग हमारी बेटी को जरूर परेशान करते होंगे, वरना वह पागल थोड़ी ना है कि ऐसी बातें करेगी। लेकिन हमें उसकी कोई चिंता नहीं, हमारी बेटी हर तरह से काबिल है और वह आप लोगों को अच्छे से हैंडल कर सकती है। अब कुटुंब को समझ में आ चुका था कि निक्की की इन सारी कस्तानी के पीछे उसका पूरा परिवार इन्वॉल्व है और समझौता होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब कुटुंब ने अपने परिवार की सेफ्टी के लिए कदम उठाना जरूरी समझा, क्योंकि निक्की कभी भी उसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगा सकती थी। इसलिए कुटुंब ने एक दिन मौका पाकर पूरे घर में वॉइस इनेबल सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए ताकि सारा कुछ आवाज के साथ रिकॉर्ड हो सके और निक्की कभी उनके ऊपर कोई गलत इल्जाम ना लगा सके। निक्की ने जब देखा कि घर के चारों ओर कैमरे लग चुके हैं तो उसे समझ में आ गया कि अब तो उसकी एक एक हरकत रिकॉर्ड होगी, फिर वह इन लोगों को धमकियां कैसे देगी। निक्की ने घर में लगे कैमरे तोड़ने की कोशिश भी की और उसकी वायर तोड़ भी दी, तो कुटुंब ने उसे दिखा दिया कि तुमने जो वायर तोड़ी वह दूसरे कमरे में रिकॉर्ड हो गई, तुम अब कुछ भी हरकत करोगी रिकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। मैंने इस तरह का इंतजाम किया है और इससे साफ पता चल जाएगा कि तुम्हें कितनी खुराफाती करनी है जिसकी वजह से तुम कैमरा बंद करना चाहती हो। निक्की को समझ में आ चुका था कि अब मामला थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, इसलिए उसने अब अलग तरीके से उन्हें परेशान करने को सोचा और कुटुंब के सामने जिद पकड़ ली कि वो उसके माता पिता के साथ नहीं रहेगी, उसे कुटुंब के साथ अकेले रहना है। कुटुंब ने बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। लेकिन निक्की मानने को तैयार नहीं थी और बोल रही थी, बेडरूम में तो कैमरे नहीं लगे हैं, ना मैं तुम्हारे ऊपर घरेलू हिंसा का इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। बेडरूम में सच में कोई कैमरा नहीं लगा था क्योंकि यह उचित नहीं होता। निक्की ने जिद पकड़ ली थी कि मोहन जी और निधि जी अपने दूसरे छोटे वाले घर में शिफ्ट हो जाए, लेकिन इस बार मोहन जी ने बोल दिया, तुम्हें अपने पति को लेकर जहां जाना है जाओ, ये घर मेरा है, मेरे खुद के पैसों से बना हुआ है, तुम मायके से लेकर नहीं आई हो जो इतना रौब जमा रही हो, और मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने ही घर से कभी नहीं जाने वाला। निक्की ने जी तोड़ कोशिश की, लेकिन मोहन जी ने साफ बोल दिया, अगर अब ज्यादा खुराफाती की तो धक्के मारकर इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा, ये घर मेरा है, भूलो मत, और इस घर की मालकिन मेरी पत्नी है।
अब निक्की मजबूर हो चुकी थी और इतने दिनों में रईसी में शानो शौकत और आराम से जीने की उसे आदत पड़ चुकी थी, तो कुटुंब का घर तो वो किसी कीमत पर छोड़कर जाने वाली थी नहीं, लेकिन उसका खुराफाती दिमाग अभी भी शांत नहीं हुआ था। इसी बीच एक दिन सौम्या मायके आई हुई थी और अपने मम्मी पापा के बेडरूम में बैठी हुई थी। निक्की को बहुत अच्छे से पता था कि किसी भी बेडरूम में कोई कैमरा नहीं है, इसलिए वह सीधा अपने सास ससुर के बेडरूम में गई और फिर वहां हंगामा शुरू कर दिया और घर की बेटी को उल्टी सीधी गालियां देने लगी और बोलने लगी, क्यों तेरा पति कमाता नहीं है क्या, जो मायके में अपने भूखे नंगे बच्चों को लेकर आ गई है? खाना पीना नहीं मिलता क्या, जो यहाँ बैठकर खिला रही है? और पता नहीं कैसी कैसी गंदगी भरी बातें करने लगी। सुनकर मोहन जी और निधि जी हैरान हो गए कि निक्की इतनी नीच और घटिया है कि अपनी नंद के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। सास ससुर को तो उसने कहीं का छोड़ा नहीं था, हर तरह की गलियों से नवाज चुकी थी, और अब नंद जो कि अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए आई थी उसके साथ बदतमीजी कर रही है। कुटुंब भी तब तक वहां आ चुका था और उसने ये सब कुछ देखा तो निक्की के ऊपर बहुत चिल्लाया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे मम्मी पापा को तो परेशान करती ही हो, मुझे तो परेशान करती ही हो, और अब सौम्या के पीछे पड़ गई। तुझे तो मैं तलाक दूंगा। निक्की ने बोला, हाँ तो मैं भी तुम्हारे साथ कौन सा रहना चाहती हूँ, तलाक तो मैं लेकर रहूंगी और साथ ही साथ तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी भी ना निकलवाई तो देख लेना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? अच्छी खासी रकम लेकर यहाँ से जाऊंगी, चाहे तुम दो या तुम्हारा बाप दे, वरना तुम लोगों को चैन से जीने नहीं दूंगी, कहकर निक्की वहां से चली गई। कुटुंब को समझ में आ चुका था कि निक्की बहुत ही ज्यादा शातिर है और वो कुछ भी कर सकती है। मोहन जी और निधि जी सर पकड़कर बैठ गए थे कि यह कैसी लड़की के चक्कर में हम फंस गए हैं, और हमारा बेटा, उसकी तो जिंदगी खराब हो चुकी है। वह चाहकर भी इससे पीछा नहीं छुटा पा रहा है, क्योंकि वह कुटुंब को इतनी आसानी से छोड़कर जाने वाली नहीं है। सौम्या की आंखों में आंसू आ चुके थे और उसने बोली, मैं चलती हूँ और शायद अब दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी, बहुत बेइज्जती सह ली मैंने। कुटुंब ने सौम्या से बोला, तुम चिंता मत करो बहन, तुम यहाँ जरूर आओगी, ये तुम्हारे मम्मी पापा का घर है, तुम्हारा पूरा हक है इस घर में आने का, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूँगा, तुम चिंता मत करो, इस औरत को तो मैं इस घर से और अपनी जिंदगी से निकाल कर रहूंगा। सौम्या ने बोला, भाई सब कुछ इतना आसान नहीं होता, यह इतनी आसानी से इस घर से नहीं निकलेगी और दुनिया तो इसी की बात मानेगी। इतनी चालाक है, ये कैमरे के सामने सती सावित्री बनी रहती है और जब कैमरा नहीं होता तो अपना असली रंग दिखाती है। क्या सबूत है तुम्हारे पास इसके खिलाफ? यह अभी भी सारी कस्तानी पहले की तरह कर रही है, बस जगह बदल गई है और बेडरूम में यह अपनी असलियत दिखाती है। कुटुंब ने बोला, तुम चिंता मत करो, इसका इंतजाम तो मैं कर ही दूंगा, ऐसे लोगों को उनकी भाषा में ही डील करना पड़ता है। सौम्या को कुछ समझ में नहीं आया और वह अपने ससुराल चली गई। मोहन जी और निधि जी भी आज बहुत दुखी थे। किस मुसीबत में पड़ गए थे वह, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार बिखर रहा था। ना बेटा सुखी था, ना बेटी एक दिन के लिए मायके आ सकती थी, ना वह दोनों खुद चैन की सांस ले पा रहे थे। अपनी सारी खुराफाती करके निक्की वापस अपने बेडरूम में जा चुकी थी और थोड़ी देर में कुटुंब भी वहां पर आया। निक्की ने बोला, मुझसे मत उलझो, तुम्हें भारी पड़ जाएगा, अच्छा होगा कि तुम मुझे तलाक दे दो और मुझे कंपनसेशन में एक घर और अच्छे खासे पैसे दे दो, मैं खुद ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कुटुंब ने बोला, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, ये सब कुछ मेरे पापा का है, और हाँ मेरा अपना जो कुछ भी है वह भी मेरी अपनी मेहनत का है। अगर तुम पत्नी बनकर कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलती तो एक दिन सब कुछ तुम्हारा होता और तुम इस घर के मालकिन होती, पर तुम एक नीच और घटिया औरत हो, तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। निक्की हंसने लगी और बोली, जो करना है कर लो, आज तक ना मेरा कुछ उखाड़ पाए हो ना कभी उखाड़ पाओगे, कहकर निक्की ने कुछ कागज कुटुंब की तरफ फेंका। कुटुंब ने बोला, यह क्या है? निक्की ने बोला, तलाक के कागज है, इन पर साइन कर दो और मेरी सारी मांगे पूरी कर दो तो मैं भी इन पर साइन कर दूंगी और आपसी सहमति से हम दोनों अलग हो जाएंगे। कुटुंब ने फौरन ही उन पेपरों ऊपर साइन कर दिया, लेकिन निक्की हंसने लगी और बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे जो चाहिए मैं वह लिए बिना इन पर साइन करूंगी? भूल जाओ और जल्दी से जल्दी मेरी सारी मांगे पूरी कर दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन गुस्से में मैं तुम्हारे मम्मी पापा को ऊपर ही पहुंचा दूं।
मैं कुछ भी कर सकती हूँ, याद रखना। और निक्की ने साइड टेबल पर सेब के साथ रखे चाकू को उठा लिया और कुटुंब को इशारे इशारे में धमकी दे दी। कुटुंब को समझ में आ चुका था कि निक्की पूरी तरह से पागल और क्रिमिनल है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके माँ बाप अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, लेकिन निक्की इतनी शातिर थी, आज तक उसके खिलाफ कोई सबूत कुटुंब के पास नहीं आया था। जब से उसने कैमरा लगाया था उसने कैमरे के सामने कोई गलत हरकत की ही नहीं थी। कुटुंब ने भी अब एक बड़ा कदम उठाने की सोच ली थी। कुछ दिन बाद निक्की अपने बेडरूम में आराम कर रही थी और उसने निक्की को बहुत जोर से दबोच लिया। निक्की को कुछ समझ में नहीं आया। निक्की ने बोला, कुटुंब ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन लगभग 6 फीट लंबा चौड़ा कुटुंब और दुबली पतली निक्की उसका सामना कहाँ कर पाती। कुटुंब पूरी तरह से निक्की के ऊपर हावी हो चुका था और उसने जबरदस्ती निक्की के हाथ और पैर बांध दिए। निक्की जोर जोर से बोलने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? कुटुंब बोलने लगा, तुमने उस दिन मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दी थी ना, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। मेरी बहन के साथ हद से ज्यादा बदतमीजी की थी, मेरे माँ बाप के साथ हद से ज्यादा बदतमीजी की, सब कुछ मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम इतनी नीच हो गई कि मेरे माँ बाप को मारने तक की सोच ली। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे माँ बाप को मार दोगी और मैं सब कुछ चुपचाप देखता रहूंगा? उसके पहले मैं तुम्हें ठिकाने नहीं लगा दूंगा। ये सुनकर निक्की डर गई क्योंकि वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर भी कुटुंब ने एक कपड़ा जोर से बांध दिया था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, ना ही चिल्ला पा रही थी। अब कुटुंब ने बड़ा सा चाकू निकाल लिया जो वह अपने ऑफिस बैग में भरकर लेकर आया था, जिसे देखकर निक्की डर गई। कुटुंब ने बोला, तुमसे छुटकारा पाने का अब यही एक रास्ता है कि तुम हम लोगों को मारो, उसके पहले मैं तुम्हें मार दूं। निक्की कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी और इशारों इशारों में कुछ बोल रही थी। कुटुंब सब समझ रहा था कि निक्की पूरी तरह से डर चुकी है। कुटुंब ने बोला, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, ये करने के लिए मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है तुम्हें ठिकाने लगाने के अलावा। कम से कम तुम्हें मारकर मैं जेल चला जाऊंगा, पर मेरे माँ बाप और बहन तो चैन की जिंदगी जी पाएंगे। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे माँ बाप की बेइज्जती करने का, मेरे माँ बाप का मर्डर करने का, मुझे धमकियां देने का, मेरी बहन का मायका छीनने का, बात बात पर मेरे पूरे परिवार को जेल भिजवाने का। बहुत दिमाग चलता है ना तुम्हारा। तुम्हारे साथ रहते रहते अब मैं भी तुम्हारी तरह क्रिमिनल हो गया, या यूं कहूं कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया ऐसा बनने के लिए। चलो बताओ कैसे मारूं तुम्हें? तुम्हारे पेट में चाकू डालूं या तुम्हारा गर्दन पर वार करूं? बताओ कैसे मरना पसंद करोगी तुम? कम से कम मेरे परिवार को तुमसे छुटकारा तो मिलेगा। तुमने मेरे परिवार का जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन अपने परिवार को तुमसे छुटकारा दिलाने के लिए अब मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। अब निक्की बुरी तरह से डर चुकी थी और उसे लग रहा था कि कुटुंब सच में उसे जान से मार डालेगा। वह चिल्लाना चाहती थी पर चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रही थी। वह इशारों इशारों में कुछ कहना चाह रही थी। कुटुंब ने बोला, क्या कहना चाह रही हो? और उसने निक्की का थोड़ा सा मुंह खोल दिया। निक्की काफी डर चुकी थी और बोल रही थी, तलाक के पेपर लाओ, मैं साइन कर देती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। कुटुंब ने बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? इतने दिन से तड़पा रही हो तुम हमें और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँ? तुम्हें तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। निक्की हाथ जोड़ने लगी, वैसे उसके हाथ बंधे हुए थे, फिर भी वो उन्हें बंधे हुए हाथों को कुटुंब कर आगे जोड़ रही थी। प्लीज मुझे मत मारो, मैं तलाक के कागजों पर साइन कर देती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती और ना ही मुझे तुमसे कोई धन दौलत चाहिए। कुटुंब यही तो चाहता था और उसने तलाक के कागज निक्की के सामने रख दिया और निक्की का हाथ खोल दिया, लेकिन पैरों से वह अभी भी बंधी हुई थी। चाकू उसने निक्की के गर्दन पर रखी हुई थी और निक्की से बोल रहा था, चुपचाप से तलाक के कागजों पर साइन करो, वरना मैं आज तुम्हारी जान लेने से पीछे नहीं हटूंगा। क्रिमिनल लोगों को क्रिमिनल की तरह डील किया जाता है, तुम इंसान नहीं हो कि तुम इंसान की भाषा में समझाया जाए। निक्की पूरी तरह से डर चुकी थी और उसे पता था कि शारीरिक तौर पर वो कुटुंब का सामना नहीं कर पाएगी। निक्की ने चुपचाप तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। तब तक निक्की की मम्मी का फोन आ रहा था उसके मोबाइल पर।
कुटुंब ने निक्की के गले पर चाकू रख दिया और बोला, अपनी मम्मी से नॉर्मली रोज की तरह बातें करो, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए वरना मैं तुम्हें मारने से पीछे नहीं हटूंगा, मुझे अब अपनी जान की कोई फिक्र नहीं। निक्की ने अपनी मम्मी से रोज की तरह बातें कर ली। निक्की की मम्मी बोल रही थी, और उन लोगों ने तुम्हारी बात मानी या नहीं? पैसे देने को तैयार हुए या नहीं? निक्की बोल रही थी, अभी नहीं हुए हैं पर जल्दी ही हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और फिर निक्की ने फोन रख दिया। फिर कुटुंब ने बोला, तुम टेंशन मत लो, जब तक हमारा तलाक पूरी तरह से फाइनल नहीं हो जाएगा तुम्हें मैं यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। कुटुंब पेपर लेकर अपने वकील के पास गया और उन्हें दिखाया। वकील साहब ने अपनी जोड़ तोड़ लगाकर बची खुची सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवाकर तलाक पक्का करवा दिया। तब तक निक्की को कुटुंब ने अपने कब्जे में रखा हुआ था, वह अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती थी। तलाक फाइनल हो जाने के बाद कुटुंब ने निक्की से बोला, आपसी सहमति से हमारा तलाक हुआ है और यह कागज तुमने ही बनवाया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, इसलिए आपसे सहमति से हम तलाक ले रहे हैं। पर तुम मुझे ब्लैकमेल करके काफी कुछ निकलवाना चाहती थी जो अब तुम्हें नहीं मिलने वाला क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। अब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और मेरे घर से बाहर निकलो क्योंकि अब तुम्हारा इस घर में रहने का कोई हक नहीं बचा। न तुम मेरी पत्नी हो और न ही इस घर की बहू हो। तुरंत का तुरंत मेरे घर से बाहर निकलो वरना धक्के मारकर निकालूंगा, कहकर कुटुंब ने चाकू दोबारा निक्की को दिखाया और उसके हाथ पैर खोल दिए। निक्की बेतहाशा डरी हुई थी और उसने तुरंत ही अपने कपड़े और सामान एक बैग में डाले और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। जाते जाते कुटुंब ने बोला, मुझे फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। मोहन जी और निधि जी हैरान थे कि कुटुंब ने ऐसा क्या किया कि निक्की पूरे 2 दिन कमरे से बाहर भी नहीं आए और आई तो अपना सामान लेकर हमेशा के लिए चली गई। कुटुंब ने बोला, मम्मी पापा टेढ़े लोगों को टेढ़े तरीके से सबक सिखाना पड़ता है, अब आप चिंता मत कीजिए, यह औरत दोबारा हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, मैंने इसका पक्का इंतजाम कर दिया है और ना ही अब मुझे इसे कुछ भी देने की जरूरत है, इसे इसकी औकात मैंने दिखा दी है। धमकी देनी सिर्फ उसे नहीं आती है, मुझे भी आती है, मैंने उसकी हमेशा के लिए छुट्टी कर दी है, अब आप लोग आराम से अपने घर में रहिए और सौम्या को जब दिल करे तब बुलाए, क्योंकि ये उसके मम्मी पापा का घर है, उस 2 कौड़ी की पैसे की भूखी औरत का नहीं। उसे मैंने अपनी जिंदगी से निकालकर बहुत दूर फेंक दिया है। दोस्तों, क्या कुटुंब ने ठीक किया या उसे ऐसा गैर कानूनी कदम नहीं उठाना चाहिए था? कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लेकर आती हूँ रोजाना। ऐसे ही कहानियाँ सुनने लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।